देश बनता है देशभक्तों से, देश प्रेमियों से और उन लोगों से जो कहते हैं कि देश पहले बाकी सब बाद में। मोहम्मद बिन कासिम ने 711 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। तब से लेकर 1947 में देश आजाद होने तक 1236 साल देश पर विदेशी आक्रमण होते रहे। इस संघर्ष काल में हम कई बार जीते और कई बार पीछे हटे, लेकिन मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ते रहे। ना जाने कितने वीर जवानों ने और माता बहनों ने अपने प्राण गंवा दिए। उन वीर बलिदानियों की कहानियां सुनकर हमारी नींद उड़ जाएगी, चैन चली जाएगी और खून खौल उठेगा। हमारी परंपरा YouTube चैनल के माध्यम से हम ऐसे महापुरुषों के संस्मरण आपके सम्मुख लाने का प्रयास कर रहे हैं। इस कड़ी में आज हम आपको लाला हरदयाल जी की 82वीं पुण्यतिथि पर उनके जीवन के बारे में जानकारी देंगे। लाला हरदयाल का जन्म दिल्ली में गुरुद्वारा शीशगंज के पीछे स्थित चीराखाना मोहल्ले में एक कायस्थ परिवार में हुआ। उनकी माता भोरी रानी ने तुलसीकृत रामचरितमानस एवं वीर पूजा के पाठ पढ़ाकर हरदयाल के हृदय में उदात्त भावना, शक्ति एवं सौंदर्य वृद्धि का संचार किया। पिता गौरी दयाल माथुर ने अपने बेटे को विद्यावसनी बना दिया। 17 वर्ष की आयु में सुंदर रानी से उनका विवाह हुआ। लाला जी बहुत कम उम्र में ही आर्य समाज से प्रभावित हो चुके थे। लाला हरदयाल की आरंभिक शिक्षा कैम्ब्रिज मिशन में स्कूल में हुई। उसके बाद सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली से संस्कृत में स्नातक किया। तत्पश्चात पंजाब विश्वविद्यालय लाहौर से संस्कृत में ही MA किया। लाला हरदयाल जी की भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उन अग्रणी क्रांतिकारियों में थे जिन्होंने विदेश में रहने वाले भारतीयों को देश की आजादी की लड़ाई में योगदान के लिए प्रेरित व प्रोत्साहित किया। उनके लिए उन्होंने अमेरिका में जाकर गदर पार्टी की स्थापना की। वहां उन्होंने प्रवासी भारतीयों के बीच देशभक्ति की भावना जागृत की। वे मास्टर अमीरचंद की गुप्त क्रांतिकारी संस्था के सदस्य बने। उन दिनों लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना की हुई थी। इतिहास के अध्ययन के परिणाम स्वरूप अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को पाप समझकर सन 1907 में उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय तत्काल छोड़ दिया और लंदन में देशभक्त समाज स्थापित कर असहयोग आंदोलन का प्रचार करने लगे, जिसका विचार गांधी जी को काफी देर बाद सन 1920 में आया। भारत को स्वतंत्र कराने के लिए लाला जी की ये योजना थी कि जनता में राष्ट्रीय भावना जगाने के पश्चात पहले सरकार की कड़ी आलोचना की जाए, फिर युद्ध की तैयारी की जाए, तभी कोई ठोस परिणाम मिल सकता है, अन्यथा नहीं। कुछ दिनों विदेश में रहने के बाद 1908 में वे भारत वापस लौट आए। भारत लौटकर सबसे पहले पूना जाकर वे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से मिले। उसके बाद फिर ना जाने क्या हुआ कि उन्होंने पटियाला पहुंचकर गौतम बुद्ध के सम्मान संन्यास ले लिया। शिष्य मंडली के सम्मुख लगातार 3 सप्ताह तक संसार के क्रांतिकारियों के जीवन का विवेचन किया। 1908 में फिर सरकारी दमन चक्र चला। लाला जी की तेज तर्रार प्रवचनों के परिणाम स्वरूप विद्यार्थी कॉलेज छोड़ने लगे और सरकारी कर्मचारी अपनी अपनी नौकरियां। भयभीत सरकार उन्हें गिरफ्तार करने की योजना बनाने में जुट गई। लाला लाजपत राय के परामर्श और शिरोधार्य कर आप फौरन पेरिस चले गए और वहीं रहकर जिनेवा से निकलने वाली मासिक पत्रिका वंदे मातरम का संपादन करने लगे। लाला हरदयाल ने पेरिस को अपना प्रचार केंद्र बनाना चाहा था, किंतु वहां पर उनके रहने खाने का प्रबंध प्रवासी भारतीय देशभक्त ना कर सके। विवश होकर वो सन 1910 में पहले अल्जीरिया गए, बाद में एकांतवास हेतु एक अन्य स्थान खोज लिया और लामार्तनिक द्वीप में जाकर महात्मा बुद्ध के समान तप करने लगे, परंतु वहां भी अधिक दिनों तक ना रह सके और भाई परमानंद के अनुरोध पर हिंदू संस्कृति के प्रचारक अमेरिका चले गए। सन 1927 में लाला हरदयाल को भारत लाने का प्रयास किया गया, किंतु ब्रिटिश सरकार ने अनुमति नहीं दी। इसके बाद सन 1938 में पुनः प्रयास करने पर अनुमति मिली, परंतु भारत लौटते हुए रास्ते में ही 4 मार्च 1939 को अमेरिका के महानगर फिलाडेल्फिया में उनकी रहस्यमय मृत्यु हो गई। हिंदुस्तान के लोग इस बात पर बहस कर रहे थे कि लाला जी स्वदेश आएंगे भी या नहीं, किंतु इस देश के दुर्भाग्य से लाला जी
कि शरीर में अवस्थित उस महान आत्मा ने अपने उस शरीर को समय ही त्याग दिया। लाला जी जीवित रहते हुए भारत नहीं लौट सके। उनकी अकस्मात मृत्यु ने सभी देशभक्तों को असमंजस में डाल दिया। तरह तरह की अटकलें लगाई जाने लगी, परंतु उनके बचपन के मित्र लाला हनुमंत सहाय जब तक जीवित रहे बराबर यही कहते रहे कि हरदयाल की मृत्यु स्वाभाविक नहीं थी, उन्हें विष देकर मारा गया था। आज 4 मार्च 2021 को उनकी 84वीं पुण्यतिथि पर उन्हें शत शत नमन और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं।